एसिडिक प्रॉपर्टी, दिस इज अनदर वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई फिनॉल्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर विच हैज एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। किसी एसिड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, ध्यान रखना है इन जनरल, ठीक है। इसके एसिडिक होने के दो रीजन मैंने बताए थे, आई एम रिपीटिंग दोज रीजंस। फर्स्ट इज कि इसका जो OH बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड, दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड हियर, तो ये दीज इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर डीलोकलाइज्ड इनसाइड द रिंग, ठीक है। उस वजह से इसके ऊपर, याद होगा तुम्हें, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लाइक दिस, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज आता है, गॉट इट, ये है तो तुम्हारा इधर, तो ये तो यहाँ डिस्पर्स हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। नॉट दैट कि मैं ये, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देके H निकल जाएगा, तो समझो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खींच रहा है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वीकन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ निकलना आसान हो जाएगा, हालांकि निकलेगा ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन ओवर बाय O, ठीक। दूसरा रीजन क्या है कि जो इसका बेसिक रिएक्शन क्या हुई, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम देखें तो एसिड कैसे बनता है, दिस विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम में अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। तो ये स्टेबल होता है, और ये इससे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखो तो देयर इज चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं, इसका रेजोनेंस, एक सेकेंड यहाँ बना लेते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे आएगा, ये माइनस, तो इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी मोर स्टेबल देन दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई ये जो राइट साइड पे है दिस विल बी मोर स्टेबल एंड हेंस द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स द राइट, और क्योंकि राइट में H+P है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, इसलिए इसकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। आर वी क्लियर, ठीक है जी, ओके। नाउ और कोई फैक्टर है जो कि इसको अफेक्ट करता है, इसकी एसिडिटी को, यस। क्या है वो फैक्टर्स, देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, वैसे तुम ऑलरेडी देख चुके हो। जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, मान लो ये तुम्हारा फिनॉल है, इस पे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे EWG लगा हुआ है एट O और P, ठीक है। O और P पे ऑर्थो या पैरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इट विल ड्रेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग, और क्योंकि रिंग से ड्रेन करेगा तो O पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। कि जब उस केस में, मतलब इस केस में ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू उस केस में जब EWG है ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा ही नहीं है, ठीक है। जैसे इसके और इसके बारे में अगर हम कंपैरिजन डालेंगे तो इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी रहेगी रिंग में, इस केस में कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल बी सकिंग अप दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इट, गॉट इट। इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इससे ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूं, अब मान लो इसी केस में लेट्स से वी हैव दिस OH और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी है,
इसने भी दे दी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली गेट शिफ्टेड टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ऑक्सीजन पे अगर शिफ्ट हो गई तो इलेक्ट्रॉन जो कि ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन H से खींच रहा था, अब वो उतनी स्ट्रांगली खींचेगा नहीं, ठीक है, तो ये बॉन्ड में ब्रेक आसानी से होगा नहीं, ठीक, इस वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो घट जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, वो ज्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से, और फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा उस फिनॉल से जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, O और P, ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो ना भाई, तो क्या करने का है, इस तरीके से कोई एक, यहाँ पे मान लो EDG लगा है ना, तो अगर मान लो OH है, ठीक है, इसमें अपने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिए, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ये फाइनल होके इधर आएगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे नेक्स्ट वाला जो बनेगा इसका, आई एम होपिंग कि तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वेरी कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डीलोकलाइज होता है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आते होंगे, ठीक है, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये डीस्टेबलाइज करेगा इसको, क्लियर है? तो इसकी ये जो इसकी जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो डीस्टेबलाइज होगा, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है उस वो डीस्टेबलाइज होगा, ठीक है, या फिर अगर ये ऐसा ना होता, ऐसा होता, ठीक है, उसके बाद भी दिस इज द कॉन्जुगेट बेस, ये भी जो है डीस्टेबलाइज होगा, और अगर राइट साइड डीस्टेबलाइज हो गई, अगर राइट साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम डीस्टेबलाइज होगी तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बहुत तरीके समझने हैं इसको, बहुत तरीके हैं इसको समझने के, बट दिस इज द इजीएस्ट वन, है ना, हटा दो इसको, मिटा देते हैं। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसमें बीच में बना लेते हैं हम फिनॉल, इसमें क्या क्या रिएक्शन हो रही है वो एक एक करके देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो हो गया तुम्हारा एस्टर फॉर्मेशन, इसको थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं, एस्टर फॉर्मेशन, तो जैसे तुम्हारे पास CH3CO होल ट्वाइस O एंड पाइरिडीन, और CH3COCl एंड पाइरिडीन, इन दोनों में से कोई सा भी होगा, ठीक है, तो ये क्या दे देगा तुमको, CH3C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है, तो बेस की प्रेजेंस में ये एस्टर दे रहा है विद, क्या कहते हैं इसको, एसिडिक एनहाइड्राइड और एसिड क्लोराइड, ठीक है जी, ये हो गया। और व्हाट एल्स, ठीक है, इसमें ये काफी आसानी से रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि एस्टर फॉर्मेशन क्या है, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन है, अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फिनॉल, एज कंपेयर टू द एल्काइल, जो एल्काइल वाले अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज Na, अगर मैं इसे Na के साथ कराऊंगा क्या मिलेगा मुझे, होपफुली वी विल बी एबल टू ड्रॉ दिस O माइनस Na प्लस, ठीक है, अगर मैं इसे Na, अगर मैं इसे Rx के साथ रिएक्ट करा दूं, अगर मैं इसे Rx के साथ रिएक्ट करा दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ईथर मिल जाएगा, ठीक है जी। ये X क्या हो सकता है, X कैन बी Cl Br I और SO3R, SO3R है या क्या है,
SO2R, OSO2R, हाँ मतलब इसको इस तरीके से लिखेंगे OSO2R, ठीक है। अगर ये होगा तो ये भी चल जाएगा, गॉट इट, ठीक है जी, ओके। नाउ इफ वी आर हैविंग डूइंग दिस रिएक्शन विद NH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 in the presence of ZnCl2, so we get this, यहाँ था NH2 और ठीक है, और आएगा यहाँ पे प्लस ZnO प्लस H2O आ जाएगा, H2O, लेट्स सी, ये हो गया, NH2 आ गया, H2O, ठीक है, H2O निकल गया, फुल है। नाउ व्हाट एल्स, ओके। नाउ अगर इसी को रिएक्शन को मैं करा दूं Zn के साथ, जिंक डस्ट के साथ में, जिंक डस्ट के साथ करा दूं तो वी विल गेट दिस स्ट्रेट अवे, ठीक है जी। इसी रिएक्शन को अगर मैं अल्कोहलिक FeCl3 के साथ करा दूं, अल्कोहलिक FeCl3 के साथ, तो ये याद होगा तुम्हें, मैंने पहले भी बताई थी, जो ये रिएक्शन है, ठीक है, Zn डस्ट, ठीक है, ये रिएक्शन में हमें मिलता है FeC6H5 O O 3-, ठीक है, ये वायलेट कलर का होता है, याद आ रहा होगा अभी कुछ तुमको वायलेट कलर से। ये क्या है, ये फिनॉल का टेस्ट है, अगर तुम अल्कोहलिक FeCl3 के साथ में इसे मिलाते हो तो एक वायलेट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, वो वायलेट कॉम्प्लेक्स का जो एनायन है वो ये है, ठीक है, ये क्या है, फिनॉक्साइड आयन, ये 6 है, सॉरी यहाँ पे 6 है, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन विद CH2N2, इसमें क्या बनता है तुम्हारा, यू गेट दिस OCH3, that is in the presence of dry ether, ठीक है जी। So these are some of the reactions। अच्छा, लेकिन एक चीज तो हमने तुम्हें बताई नहीं है, ऊपर ना थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, मतलब इतना ही स्पेस छोड़ देना, आधा पेज के आसपास, और फिर लिखना इसको, ठीक है। फिर मैं तुमको एक छोटी सी चीज रहेगी, वो सपोज टू टेल यू दैट, लिखो लिखो जल्दी से लिखो, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दे विल कम अंडर अ हेडिंग, वो हेडिंग क्या है बताता हूँ, पहले सबसे पहले ये तो नोट डाउन कर ही लिया होगा भाई, नहीं किया होगा तो इसे पॉज करके नोट डाउन करो। हाँ जी, तो अगर हम फिनॉल को देखें तो फिनॉल बेसिकली इस तरीके से होगा, है ना, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें देखने हैं, ठीक है जी। जैसे एक कंपोनेंट हो गया, ये बॉन्ड हो गया, दिस इज OH बॉन्ड, तो कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इसकी, लाइक फर्स्ट वाली रिएक्शंस कह लो, ये रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है जी, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, आर वी क्लियर। अच्छा जी, अब बात करते हैं दूसरे की, ये है C और O का बॉन्ड, ये सेकंड एरिया हो गया, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, CO बॉन्ड, तो इसको लिख सकते हो तुम रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस इसके इस बॉन्ड के टूटने से होंगी, तो कौन सी होंगी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, ठीक है। तीसरी होगी इस रिंग की वजह से, तो थर्ड रिएक्शन क्या होगी,
रिएक्शंस ड्यू टू द रिंग, रिंग की वजह से, ठीक है जी। और चौथी होती है, वैसे इन्हीं के केस में आना चाहिए लेकिन मैं उनको अलग से ही पढ़ा दूंगा, वो नेम रिएक्शंस है, ठीक है, नेम रिएक्शंस या मिसलिनियस रिएक्शंस, नेम रिएक्शन मान लो इनको। तो ये 4 टाइप की तुम्हारी रिएक्शन होगी। अभी जो मैंने जो चार्ट सा बनवाया था उसकी रिएक्शन, वो जो रिएक्शन थी वो इसकी थी, OH बॉन्ड की, उन सब के सब में OH बॉन्ड टूटा था एक्सेप्ट फॉर आई थिंक दिस वन, ये वाला, हाँ ये आई थिंक है ना। अगर इसको Zn10 से मैं ट्रीट करता हूँ, मतलब इसका रिडक्शन किया जब मैंने, तो ये गायब हो गया था, इस केस में O और C का बॉन्ड टूटा है, गॉट इट। इसके अलावा बाकी सारी की सारी रिएक्शन क्या थी, OH बॉन्ड में, गॉट इट, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, तो इसी की टाइप की 2 रिएक्शंस और हैं जिनको हम रीअरेंजमेंट्स कहते हैं, वो देखते हैं, ठीक। इसको नोट डाउन कर लेना यार, वैसे भी तुम्हारे पास ही है वीडियो है, रिवर्स करके देख लेना। तो रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है जी। हाँ, तो इसकी फर्स्ट रिएक्शन है ए, आई मीन जो हमने रिएक्शन देखी वो तो है ही। यहाँ पे कुछ रीअरेंजमेंट्स हैं, इसके 2 रीअरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, याद रखने हैं रीअरेंजमेंट्स, ठीक है। तो 2 रीअरेंजमेंट कौन से हैं, फर्स्ट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है जी। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, ये देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास एक एस्टर पड़ा है, ठीक है, इस तरीके का, और अगर तुम इसको रिएक्ट कराते हो AlCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है ये सॉल्वेंट, लेकिन हो तो अच्छा ही है, ठीक है। अगर तुम इसके साथ रिएक्ट कराते हो तो तुम्हें ये मिलता है O और P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ये मिलता है तुमको, ये O हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन हो गया, और ये हो गया P हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, क्लियर है। बेसिक रिएक्शन तुम्हारी ये हो गई। अब इसमें क्या है कि तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें एसाइलेशन हुआ है दोनों में, है ना, एसाइलेशन हुआ है। तो ये एसाइलेशन जो है ये सेल्फ एसाइलेशन है, तुम ऐसे कह सकते हो, ये एसाइलेशन सेल्फ एसाइलेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो COCH3 है, यहाँ पे जो COCH3 है, यहाँ पे जो COCH3 है, that has been provided by the substrate itself, सबस्ट्रेट के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है ये बात? तो इसको हम सेल्फ एसाइलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। पहली चीज तो ये होगी कि बेसिक रिएक्शन ये है तुम्हारी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और वो पैरा प्रोडक्ट है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट कुछ अदर पर्टिकुलर कंडीशंस में मेजर प्रोडक्ट होता है। तो फेवर्ड, ठीक है, ये वाला जो ऑर्थो प्रोडक्ट है दैट इज फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है, और टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 3, हाई टेम्परेचर लिखा है, हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 370 डिग्री सेल्सियस।
ये अगर कंडीशंस होंगी तो ये फेवरेबल होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम यूँ समझो कि हम दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं और बाय जस्ट चेंजिंग और वेरिंग द कंडीशंस, ठीक है। इसमें ये कब फेवर होगा, ये फेवर होगा पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, और लो या रूम टेम्परेचर, ठीक है, लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस। हालांकि 60 डिग्री सेल्सियस से कम रूम टेम्परेचर नहीं होता, बट समवेयर देयर, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब तुम में से कुछ लोग सोच रहे होगे, खुराफाती लोग तो तुम होगी, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि अगर सर मैं पोलर सॉल्वेंट डाल दूं और टेम्परेचर भी बढ़ा दूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ऐसा करेगा क्यों, तुम कोई क्यों करेगा। एक कंडीशन वो लगाओगे, एक कंडीशन ये लगाओगे, ठीक है। जरूरी उस केस में ना ये मतलब कोई एक मेजर आ जाए ऐसा हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन नॉट डिटरमिन कि कोई एक मेजर आ जाए। हो सकता है कि ये जो पोलर सॉल्वेंट है वो डोमिनेट कर जाए तो ये मेजर प्रोडक्ट आ जाए, या फिर ये डोमिनेट कर जाए तो ये मेजर प्रोडक्ट आ जाए। जब कभी भी ऐसी कंडीशंस दी हों तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना है कि हमें अगर ये चाहिए होगा तो हमें ये वाली कंडीशंस ही लगानी है, ठीक है, और ये वाली कंडीशंस हमें इस वाले प्रोडक्ट को पाने के लिए लगानी पड़ेंगी। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज है कि क्योंकि ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो तुम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए थी, ठीक है, कम से कम नहीं तो ये 50-60-100 साल पुरानी केमिस्ट्री हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स डेफिनेटली हुए होंगे, एडिशंस हुए होंगे, लेकिन ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्री में हम क्या चाहेंगे, हमें एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा ना करने हैं, हमें करना है कि कोई भी प्रोडक्ट बने वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बने ताकि मेरा रॉ मटेरियल जो है वो उतना ही कम यूज हो, ठीक है, वेस्टेज कम होगी तो फायदा मुनाफा उतना ही ज्यादा होगा ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब मैंने ये कंडीशंस दी हैं तो ये कंडीशंस में ही ये होगा। कभी क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं आएगा कि ये दे देगा और ये दे देगा, नेवर, ठीक है, वो भी बेवकूफ नहीं है, तुम तो कहीं नहीं हो। क्लियर है भाई। तो इसे जल्दी से नोट डाउन करो, नोट करो, कुछ भूले तो नहीं हम, ठीक है। इनके नाम भी लिख देते हैं, हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनॉल 1, ये वाला इसका लिख रहा 1,2 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल, ठीक है। और इसका क्या है, सेम आएगा लेकिन बस 2 की जगह 4 आ जाएगा, फिनाइल इथेनॉल, ठीक है जी, हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल, गॉट इट, ठीक है। आई थिंक तुमने नोट डाउन कर ही लिया होगा। अभी मैं सभी कुछ मिटा के इसकी मैकेनिज्म बनाता हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म देखो जरा, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैकेनिज्म में एक सेकंड रुको, इस तरीके से कुछ हो रहा होगा। ये O है, ये C डबल बॉन्ड O है, CH3, अब AlCl3 का अटैक होना है, सिंपल सी बात है। Al3 क्या है, AlCl3 क्या है, इट्स अ लुईस एसिड, ठीक है। तो ये अब अटैक करेगा, अब अटैक किस पे करेगा, या तो इस O पे कर सकता है या इस O पे कर सकता है। तुम्हारे हिसाब से किस O पे करना चाहिए, ठीक है। कई जगह पे ये दिया है कि इस पे अटैक करता है, हालांकि इवेंचुअली इसी पे आता है, लेकिन इस पे अटैक नहीं होता। इन दोनों में से ज्यादा जो बेसिक ऑक्सीजन है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन है वो ये वाला है, कार्बोनाइल वाला, ठीक है। तो इसलिए होता ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, होपफुली आ जाए इस पूरे के पूरे, उसमें जितना आएगा उतना देख लेते हैं एटलीस्ट, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, C डबल बॉन्ड O, A Cl यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, टोटल ये भी न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे CH3 आ गया,
ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दीज गेट शिफ्टेड ओवर हियर, और ये जो बॉन्ड है ये यहां जाता है, ठीक है, क्योंकि एसाइल आयन कटायन जो है वो निकल जाता है बाहर। तो क्या होगा इसमें तुम्हारा माइनस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ये बाहर निकल गया और तुम्हारे पास ये बच गया ओ ए एल सी एल सी एल सी एल माइनस, ठीक है जी। दिस इज योर स्टेप 1, ये तुम्हारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है जी। इसमें हमने कोई गलती तो नहीं करी, नो नॉट एट ऑल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि मैंने क्या कहा था ये सेल्फ एसाइलेशन है, ये एसाइल ग्रुप विल अटैक ऑन द रिंग नाउ। स्टेप 2, ठीक है जी। स्टेप 2 क्या होगा, सेम ओ ए एल सी एल सी एल सी एल माइनस, एक सेकेंड इसको ऐसे रख देते हैं, ये ठीक है। तो सी एल सी ओ सी एच थ्री इसका अटैक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसका अटैक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो क्या आएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, अच्छा अभी तक नहीं निकलता, पहले बाद में निकलेगा तो यहाँ पर ये आएगा ओ ए एल सी एल सी एल सी एल, यहाँ पे भी ऐसी रहने दो इसको, अभी नहीं निकलेगा, ये जब H निकलेगा तब साथ में। अब ध्यान से देखो, जब ये आ चुका है पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिव चार्ज विल गेट डिस्पर्स्ड, यहाँ रेजोनेंस होगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, मतलब अपने बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मैं अगर काफी कम्बरसम हो जाएगा, बट देन अगेन वी विल ट्राई टू मेक इट, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एच, ये पॉजिटिव, एंड ओ ए एल माइनस सी एल सी एल सी एल, ठीक है, ये आ गया, अच्छा ये पॉजिटिव आ गया, अच्छा यहाँ पे भी तो था, ये हो गया। अब फिर से ये इधर शिफ्ट होगा, ठीक, तो यूँ समझो हम ऐसे इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, और ये तुम्हारा आ गया इधर पे, ये शिफ्ट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक मिनट, ये हो गया, और यहाँ पर O आ गया, AL आ गया, CL 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 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, H यहाँ पे आ गया, CO CH3, बहुत छोटा हो गया हो तो मैं बोल रहा हूँ, बस ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये बेसिकली डिस्पर्स हुआ है और अभी इसकी मेटा पोजीशन पे आ गया, विद रिस्पेक्ट टू दिस O ये मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर बाहर निकल जाता है, और साथ साथ में ये Cl माइनस भी निकल जाता है, तो व्हाट हैपेंस इज वी गेट दिस, ठीक है, O A L C L C L, ये ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो H प्लस और Cl माइनस दोनों मिलके HCl निकाल देते हैं, वैसे इसमें नीचे लिख लेते हैं इसको, माइनस HCl जो है वो निकल जाता है यहाँ पे से, ठीक, और यहाँ पे क्या गया C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात। अब क्या करना है इसको, ये स्टेप 2 हो गया तुम्हारा, ये मैं इसको थोड़ा छोटे में भी दिखा सकता हूँ बट पूरे ही दिखा दिया तुम्हारे लिए, ये आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है।
दिस इज योर प्रोडक्ट आफ्टर सेकेंड स्टेप, ठीक है। इसको नोट डाउन करते रहो, मैं स्टेप 3 लिख रहा हूं। स्टेप 3 वैसे अब और कुछ नहीं है, इसके बाद क्या करना होता है, इसका बस हाइड्रोलिसिस करना होता है, इसका बस हाइड्रोलिसिस करना होता है, ठीक है जी। पॉज करके लिख सकते हो तुम इसको। हाइड्रोलिसिस क्या होगा अब इसमें, कुछ नहीं, तुम्हारे पास ये बचा है OAlCl2 कर लो इसको, COCH3 कर रहा हूं इसे। अब तुम इसको अगर हाइड्रोलाइज कर दोगे, वैसे H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, तो ये आ जाएगा सीधे OH और COCH3, ठीक है। दिस इज O हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉल, गॉट इट, O हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉल, क्लियर है, सिंपल था। अब अगर तुम पूछते कि सर ये जो आपने अटैक कराया ये आपने ऑर्थो पे ही क्यों करवाया, ऑर्थो पे क्यों करवाया, ऑर्थो पे करवाने की वजह क्या है आपकी, आप तो इसको यू कुड हैव डन इट ऑन पैरा पोजीशन एज वेल, तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि पैरा पे नहीं हो। जो पैरा वाला प्रोडक्ट आता है वो पैरा अटैक से आता है, तो पहला स्टेप तो दोनों में सेम रहा, जो स्टेप 2 है वो दोनों में डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस आता है। वी गॉट एन एसाइल कार्बोकेटायन, when it attacks on the ortho position we get O hydroxy acidophenol, and when it attacks on the para position we get O hydroxy P hydroxy acidophenol, got it, ठीक है। इसको डिक्टेट कर देते हैं कुछ चीजें, चलो इसको नोट करो, ठीक है, मैं साथ साथ डिक्टेट कर रहा हूँ, ठीक है। लिखो, phenyl acetate undergoes Fry's rearrangement. Phenyl acetate undergoes Fry's rearrangement with AlCl3 to form ortho and para hydroxy acetophenol, ठीक है। वो जो इनकी प्रेफरेंस थी वो भी तुमने नोट डाउन कर ली होगी। इसमें लिखो ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स आर सेपरेटेड वाया या यूजिंग स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट लिखो, दिस रिएक्शन कैन बी considered as a self-acylation reaction, ठीक है। बाकी तुमने इसमें रिएक्शन में देखा ही है, स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 2 में क्या हुआ, स्टेप 3 में क्या हुआ। अब इसमें 2-3 चीजें लिख लो, ठीक। Though the reaction doesn't really need a solvent, but if a solvent has to be used, then nitrobenzene or CS2 carbon disulfide is used, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। नाउ सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट लिखो, रिएक्शन प्रोग्रेस जो है, रिएक्शन प्रोग्रेस सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करती है, तो रिएक्शन प्रोग्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट, ठीक है। रिएक्शन प्रोग्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन दी सॉल्वेंट, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज जो अभी सातवां या छठा पॉइंट बोलने वाला हूँ कि AlCl3 जो पहले अटैक करता है वो कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे करता है। लिखो, AlCl3 attacks the more electron rich carbonyl oxygen, ठीक है, the more electron rich carbonyl oxygen, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Cl minus and abstracted hydrogen in step 2, Cl minus and abstracted hydrogen in step 2, ठीक है, are released as HCl, ठीक है, ये लिख लो, ठीक। नेक्स्ट लिखो, अच्छा एक चीज और है,
ये इस पॉइंट को बताता हूँ, फिर देखते हैं। पहले लिख लो इस पॉइंट को। रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट डिपेंड्स अपॉन, reactivity of the substrate depends upon the stability of the acyl carbocation. reactivity of the substrate, reactivity of the substrate, ठीक है, ये जो फर्स्ट पे था, जो सबस्ट्रेट था, उसकी रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ दिस एसाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, एसाइल कार्बोकेटाइन। इसको लिखेंगे कैसे? रिएक्टिविटी, इस तरीके से लिखो, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट is directly proportional to stability of acyl carbocation, ठीक है जी। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो इट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हो रही है तो इसलिए स्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा ये स्टेबलाइज हो जाएगा, सॉरी, जितना ज्यादा ये स्टेबलाइज हो जाएगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी इस रिएक्शन की होगी, ठीक है। ये यहाँ से जब टूट के निकलता है तो स्टेबिलिटी का कारण निकलता है। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, एनी फैक्टर इंक्रीजिंग, इसी का पार्ट है वैसे, एनी फैक्टर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एसाइल कार्बोकेटाइन, एनी फैक्टर इंक्रीजिंग the stability of acyl carbocation will increase the reactivity of the substrate, will increase the reactivity of the substrate, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट लिखना है, when Fry's rearrangement takes place in the presence of light, sorry, light नहीं, UV light, when Fry's rearrangement takes place in the presence of UV light, it is called photo Fry's rearrangement, photo Fry's rearrangement, ठीक है जी। Cool, ठीक है। Okay, then this is your Fry's rearrangement, ठीक है। नोट तो कर ही लिया होगा, अब नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अभी ऐसी ही एक रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्लाइजन, नॉट कंडेंसेशन, क्लाइजन रीअरेंजमेंट, ठीक है जी, क्लाइजन रीअरेंजमेंट। सिमिलर सी है, इसमें एसाइलेशन हुआ था इस वाली रिएक्शन में, उसमें एल्काइलेशन होता है। कैसे होता है वो देखेंगे हम, है ना। इसमें तो एसाइलेशन हुआ, उसमें एल्काइलेशन होता है, ठीक है। एल्काइलेशन कैसा होगा? इसको लिखेंगे सेकंड या बी, क्लाइजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो क्लाइजन रीअरेंजमेंट, गॉट इट। इसमें होता क्या है, जैसे ये रिएक्शन है, ये तुम्हारे पास एक अलाइल फिनाइल ईथर है, ठीक है, CH2 CH2। अगर मैं इसको हीट कर दूं, हीट क्या मतलब 200 डिग्री सेल्सियस तक मैं इसको हीट कर दूं, तो तुम्हें क्या होता है, ये ऑर्थो, मतलब ये एल्काइलेशन तुम्हें ऑर्थो पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ और मिल जाता है अपने को, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाता है। ये जो है यहाँ पे जो एलाइल ग्रुप है, ये इट गोज टू दी ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो बेसिक रिएक्शन ये है, गॉट इट। इसमें एक दो चीजें जानने वाली है। पहली चीज तो जो मैंने ये स्टार मार्क किया, तो जो स्टार मार्क किया है ये न्यू समझ लो, लेट्स से ये C14 है ना, दिस इज दी रेडियो एक्टिव कार्बन, ठीक है। तो तुम देख रहे हो कि इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन O से जुड़ा है, जबकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उल्टा जो ये वाला कार्बन था ये जुड़ा हुआ है।
तो ये इसकी मैकेनिज्म से क्लियर होगा कि ऐसा क्यों है, लेकिन इसमें होता है, पहली चीज ये है। ठीक, और दूसरा क्या पॉइंट बता रहा था मैं? हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि तुम देख रहे हो कि इसमें सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट ही मिल रहा है तुमको, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई कंडीशन हम चेंज कर रहे हैं तो कुछ पैरा भी मिल रहा हो। इसमें ऑलमोस्ट 100% तुमको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, पैरा प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक, पैरा प्रोडक्ट तभी मिलेगा जब दोनों ऑर्थो पोजीशन जो है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। अगर वो ऑक्यूपाइड रहेंगी तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आर वी क्लियर? ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? हाउ कैन यू मेक दिस? तो इसको, क्योंकि रिएक्शन तो हम इसकी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं किसकी? फिनॉल्स की। तो फिनॉल से पहले ये भी तो बनाना पड़ेगा। तो फिनॉल से पहले कैसे बनाओगे इसको? फिनॉल्स को अगर तुम NaOH की प्रेजेंस में CH3 में CH2 डबल बॉन्ड CH2Br के साथ अगर रिएक्ट, दिस इज व्हाट इज दिस? कैसी रिएक्शन है ये? दिस इज विलियमसन सिंथेसिस ओनली। ये विलियमसन सिंथेसिस करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। आर वी क्लियर? ये आया? और ठीक है जी, यहां से पहले मिलेगा ये, इससे मिल जाएगा ये। क्लियर है? तो पहले ये रिएक्शन लिखो, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। उसके या उसके मैकेनिज्म से पहले कुछ कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, ठीक है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चीज लिखो, इसको निकाल नोट डाउन करने से पहले लिखो, when phenol is treated with allyl halide in the presence of NaOH, allyl halide in the presence of NaOH, allyl phenyl ether is produced, allyl phenyl ether is produced, ठीक है। ये तो ही हो गया, ठीक, ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक। इसके बाद लिखो allyl phenyl ethers rearrange, allyl phenyl ethers rearrange into O-allyl phenol, allyl phenyl ethers rearrange into O-allyl phenol when heated to 200 degrees Celsius। ये पॉइंट लिखो और दोनों ये रिएक्शंस लिख लो, ठीक है। ये पूरी रिएक्शन लिखो जल्दी से, ठीक। ठीक, इसमें लिखो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एल्काइलेशन, थर्ड पॉइंट लिख लो, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एल्काइलेशन ऑफ, this reaction involves the alkylation of the benzene ring, hence this is called alkylation rearrangement, ठीक है, alkylation rearrangement, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना Claisen rearrangement, got it। फोर्थ पॉइंट लिखो, if ortho position is free, if at least, ये लिखो, if at least one of the ortho positions is free, one of the ortho positions is free, then ortho substitution will take place, then only ortho substitution will take place, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर एक भी ऑर्थो पोजीशन फ्री है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पैरा सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस ओनली, पैरा सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन ऑर्थो पोजीशन, बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड, ठीक है, बोथ ऑर्थो पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। उसका भी एग्जांपल लिख देते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मान लो कि केस ऐसा हो, इसको ऐसे रहने देते हैं, अगर केस कुछ ऐसा हो, फॉर एग्जांपल OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है जी। और ये तुम्हारा, तो यहाँ पर होता क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको अगर हीट करोगे तो ये पैरा पोजीशन पे आएगा, लेकिन इसमें एक पेक्यूलियर बात होती है, OH CH3 CH3,
इसमें पिक्यूलियर बात क्या है, इसमें तो क्या हुआ था कि इन्वर्ट हो गया था एक तरीके से, ये वाला कार्बन यहाँ आके लग गया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन लगेगा वो यही वाला कार्बन होगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म से क्लियर होगा, अभी के लिए लिखो। ठीक है, इस रिएक्शन को जब लिखोगे, मतलब जो मैंने पॉइंट बोला उसके बाद इस रिएक्शन को लिखोगे, तो एक पॉइंट और लिखना उसमें, इन या ड्यूरिंग पैरा सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग पैरा सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और रीअरेंजमेंट, द कार्बन अटैच, कार्बन गेटिंग attached to the para position is the same which was connected to O of the ether, which was connected to O of the ether। ठीक है जी, चलो अब इसकी ना, ये तो रिएक्शंस तो हो गई। ठीक है जी, अभी इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, O और P दोनों की, O माइग्रेशन एंड P माइग्रेशन। तो क्या हो रहा है O माइग्रेशन और P माइग्रेशन में, वो देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं भैया। अच्छा यार, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से दिखाते हैं। इसको इस तरीके से देखो। ठीक है, ये सेम मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया ताकि तुम्हें समझ में आ सके। इसमें ठीक है, व्हाट हैपेंस इज बेसिकली दिस अटैक्स ऑन दिस कार्बन, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट शिफ्टेड ओवर हियर। इसको दूसरे पेन से बनाते हैं तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। ग्रीन, दिस इज द ग्रीन वन। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये जो कार्बन है, ये वाला, सॉरी, ये वाला डबल बॉन्ड जो है दैट गेट शिफ्टेड ओवर हियर, इस वाले कार्बन पे, है ना, ये वाला, और ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ शिफ्ट हुए। ठीक है, एक सेकंड रुको, नहीं उल्टा होना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं रुको, हाँ ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली फिर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं इस वाले बॉन्ड पे। ठीक है, ये यहाँ पे आए, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी हम लेट्स मेक इट ट्रांजिशन स्टेट, थोड़ा सा क्लियर होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये सारा का सारा ना एक साथ होता है, एक के बाद एक नहीं होता। ठीक है जी, ये O हो गया, ये सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखना, ये एक बॉन्ड है जो कि बन रहा है। ठीक है, इसके साथ मैंने फॉर्मिंग लिख दिया। ये जो बॉन्ड था जो कि यहाँ पे था, ये टूट रहा है, तो मैंने ब्रेकिंग लिख दिया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे एक बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा था, है ना, यहाँ पे एक बॉन्ड बना जो कि मतलब बॉन्ड बन रहा था, तो मैं F लिख रहा हूँ। यहाँ का डबल बॉन्ड क्या था, टूट रहा था, तो मैं V लिख रहा हूँ। अभी साथ में मैंने क्या बताया था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बहुतायत थी, तो क्या हुआ, वैसे उल्टा भी दिखा सकते थे इसको, आई थिंक वो दिखाना बेहतर रहेगा। लेट्स पुट इट लाइक दैट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इधर की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए इधर की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इधर की तरफ।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स देगा थोड़े, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इनसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ले लेगा। ठीक है, ये होता है। हालांकि ये चेंज नहीं होगा। ठीक, इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड यहां आ गया तो इधर पे एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो तुम देख रहे हो 3 F और 3 B है। क्लियर? बस अब इसमें क्या था, इसमें ये दैट वाज द कार्बन। तो अगर हम इसको देखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, या जो भी कह लो। ओ अच्छा सॉरी, इसमें तो एक और चीज भी है ना। हाँ 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 हाँ, रुक जाओ, इसमें साथ में यहाँ पे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस आ जाएगा। एक सेकंड रुको, नहीं डबल बॉन्ड प्लस नहीं आएगा, ये तुम्हारे पास अभी आ चुका है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, अगेन द सेम थिंग विल हैपन। एक सेकंड रुको, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे प्लस नहीं आया ये हो गया तुम्हारा, इस पे आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज था, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, बस कुछ नहीं होता, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस गेट्स शिफ्टेड ओवर हियर, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या जाएगा, ये बाहर निकल गया एज -H+, H+ के जैसे निकल गया ये। ठीक है, यहां क्या आएगा, O- CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, और ये क्या था, ये और इधर यहाँ पे बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो तुम्हारा बेंजीन रिंग जो है वो इंटैक्ट हो गया। उसके बाद ये H+ का अटैक इस पे मतलब नॉट इस पे इसका अटैक हो गया, तो जो H+ यहाँ से निकला था वो यहाँ आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो तुम्हारे पास OH आ गया, और ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ठीक है जी, दिस इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर O माइग्रेशन। क्लियर है भाई? इसको जल्दी से नोट डाउन करो। क्लियर? इस स्टेप को ना तुम एक उसमें भी दिखा सकते हो, इसको लिख सकते हो टाउटोमेरिज्म, टाउटोमेरिज्म, जो बोलना है वो बोलो, इसको दिखा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ठीक है, कीटोइनल टाउटोमेरिज्म करो, उसको जल्दी से नोट डाउन करो। उसके बाद हम बताते हैं पी माइग्रेशन। पी माइग्रेशन में शायद एक ही बारी में ना हो पाए। पी माइग्रेशन में क्या होगा, पी माइग्रेशन में यहाँ पर CH3 होगा, यहाँ पर भी CH3 ही होगा। ठीक है जी, वैसे अगर किसी को नोट डाउन कर लो तो पॉज करके नोट डाउन कर लो भाई। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। अब हमें देखना है कि ये कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर CH3 तो है ही, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन तो डेफिनेटली हो ही रही है, तो इंस्टेड ऑफ H यहाँ पे क्या है, CH3 है, यहाँ पे क्या है, CH3 है, और ये यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे CH3 निकल के टाउटोमेरिज्म नहीं हो सकता, तो इसलिए ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो ये हम हटा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा इस तरीके से, यहां पर ये हो रखा होगा भाई। ठीक है, यहां पर ये CH3, यहां पर H2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर CH3 है। ठीक है जी, अब क्या है, वहां तो H निकल के टाउटोमेरिज्म होके प्रोडक्ट फिर से मतलब रिंग फिर से इंटैक्ट हो गया, यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। व्हाट हैपेंस इन दिस केस इज बेसिकली दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस हाउ शुड, इस तरीके से करते हैं इसको, दूसरे से दिखाना होगा तुमको।
इसमें भी अब दूसरी बार से रीअरेंजमेंट होता है, सेकेंड रीअरेंजमेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, ठीक, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए। ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुए, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी इसी तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक। ये डबल बॉन्ड आया, ठीक है, तो एक सेकंड, इसको ना हम थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। CH2 CH और CH2, तो इसको भी मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट रहा है, तो ब्रेक करके दिखा दिया। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा है, बी लिखा है यहाँ पे, बी है ये बी है भाई। अच्छा, ये जो बॉन्ड है यहाँ का, ये वाला बॉन्ड ये फॉर्म हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो रहा है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। तो 3 फॉर्म और 3 बॉन्ड और 3 ब्रेकिंग, तो 3F3B, और फाइनली तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें स्टार किस पे था, स्टार इस पे था, इस पे स्टार रहेगा, और फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, डबल बॉन्ड ये CH3 और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और उसी वक्त क्या होगा, यहाँ पे ये शिफ्ट होगा इधर, दिस विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, और ये मतलब फाइनल इसमें जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी यहाँ पे OH, और इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो चलो इसको इस तरीके से दिखा देते हैं, दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, इससे नहीं दिखाते, इससे दिखा देते हैं, दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, दिस बॉन्ड विल गेट शिफ्टेड ओवर हियर, ठीक है जी। तो ये फाइनली तुम्हारा कैसे दिखाएं इसको, इसका ना मैं यहाँ बना देता हूँ यार, समझ में नहीं आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। पहली चीज तो ये देख लो तुम ध्यान से, ये जो स्टार मार्क था यहाँ था, शुरुआत में भी इस ऑक्सीजन से जो लगा हुआ था वही यहाँ पे आया, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये। अगर मान लो इसमें होता है तो यहाँ पे -H+, इधर से H+ निकलेगा, और ये H+ कहाँ पे जाएगा, इस O पे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या जाएगा तुम्हारा, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, OH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे स्टार, तो यू कैन सी कि फाइनल जो प्रोडक्ट आया है उसमें पैरा पोजीशन पे माइग्रेशन हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है, और जो कार्बन ईथर वाले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था वही कार्बन फाइनली पैरा पोजीशन पे आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें एक दो चीजें लिख लो, लिखो दिस, अच्छा ये तो डेफिनेटली इसको लिख लो, एक दूसरा पार्ट है इसका वो वाला अभी लिख लो, ठीक है, लिख लो जल्दी।